अब हम उत्तर चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। ये उत्तर चरित्र के भगवान शिव ऋषि हैं, अर्थात रुद्र के हृदय में ही ये मंत्र प्रकट होते हैं। महासरस्वती इसकी देवता हैं, अनुष्टुप छंद है। भीमा देवी शक्ति हैं, भ्रामरी देवी बीज हैं और भगवान सूर्य इसका तत्व हैं। सामवेद इसका स्वरूप है और महासरस्वती की प्रसन्नता इस उत्तर चरित्र के पाठ से जीवों को प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले हम भगवती महासरस्वती का ध्यान कर रहे हैं। बहुत भाव से भगवती का ध्यान करें। घंटा शूलहलानि शंख मुशले चक्रम धनु शायकम हस्ताब्जैर्दधतीं घनांत विलसच्छेतांशुतुल्य प्रभाम् गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनु भजे शुंभादिदैत्यार्दिनी। जो भगवती अपने करकमल में घंटा सूल हल शंख मूसल चक्र धनुष बाण आदि धारण किए हैं, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, शुंभ निशुंभ का वध करने वाली हैं, गौरी के श्रीअंग से जिनका प्राकट्य हुआ है, ऐसी भगवती महासरस्वती के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। महर्षि मेधा कह रहे हैं कि पहले पूर्व काल की बात है, शुंभ निशुंभ नाम के असुरों ने इंद्र के भाग का हरण कर लिया और यज्ञ के भाग भी छीन लिए। सूर्य चंद्रमा कुबेर यम वरुण आदि के अधिकार भी स्वयं ही कर लिया। वायु अग्नि का कार्य भी स्वयं अपने अधिकार में ले लिया। देवता भ्रष्ट राज्य होकर के पराजित होकर के स्वर्ग से इधर उधर भटकने लगे और उन्होंने अपराजिता भगवती जगदम्बा की आराधना की, उपासना की और जगदम्बा भगवती ने प्रकट होकर के गिरिराज हिमालय पर्वत पर प्रकट होकर के वे भगवान की महामाया का स्तवन करने लगे। और यह स्तुति प्रधान स्तुति अंतिम उत्तर चरित्र की स्तुति है। इसमें भगवती को विश्वात्मिका कहा गया, सब कुछ भगवती का ही स्वरूप है और ऐसी भगवती को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, बारंबार प्रणाम किया गया। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मृताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौरी धात्रै नमो नमः। ज्योत्सनायै चंद्रूपर्णे सुखायै सततम नमः। कल्याणे प्रणतां विद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भूरतां लक्ष्मी सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै दुर्गसारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततम नमः। अतिसौम्यात् रौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए विलक्षण बात है, जो भगवती देवी सभी प्राणियों में तृष्णा के रूप से हैं, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। इसका मतलब है किसी के भीतर ज्यादा तृष्णा देखो तो भी घृणा मत करो उससे, उसमें भी भगवती तृष्णा देवी का अनुभव करके उनको प्रणाम करो। कितना बढ़िया भाव है। किसी के भीतर क्षमा है तो वो क्षमा साक्षात भगवती का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु क्षांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जाति भी भगवती का स्वरूप है, इसलिए कोई जाति निंदित नहीं है। पशुओं की जाति, पक्षियों की जाति है, वृक्षों की जाति है, वनस्पतियों की जाति है, तो मनुष्य की जाति क्यों नहीं।
जाति द्वेष और घृणा करने के लिए नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था इतनी वैज्ञानिक और इतनी महत्वपूर्ण है कि इन ऋषियों की व्यवस्था का कोई आदर करे तो पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं, कोई नंगा नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, कोई दरिद्र नहीं। आज सारा विश्व दुखी है, मंदी के दौर से गुजर रहा है। उसका मूल कारण है नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रवर्तित ऋषियों के द्वारा प्रतिष्ठापित अत्यंत वैज्ञानिकता से परिपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था को उसी स्वरूप में स्वीकार न करना, यही सारी समस्याओं का कारण है। लेकिन ये बात लोग स्वीकार नहीं करते हैं। आज के लोग, आज हिंदुत्व का संगठन करने वाले जो बड़े बड़े दल हैं, वे दल भी सनातन धर्म की विचारधारा के अनुरूप संपूर्ण सनातन समाज को एक सूत्र में बांधने की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पा रहे। और हम ये बात इस मंच पर बैठ करके, भगवती की चरण सन्निधि में बैठ करके ये बात कह रहे हैं, जब तक प्राचीन आर्ष वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था को यथावत स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक समाज संगठित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये विघटन के लिए जातियां नहीं बनाई हैं, ये संगठन के लिए जातियां बनाई हैं। ये घृणा और द्वेष के लिए नहीं बनाई हैं, ये कार्य के व्यवस्थापन की दृष्टि से ये वर्ण व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ है। तो जाति के रूप में भगवती सब में विराजमान है, किसी भी जाति में भगवती विराजमान है महाराज जी। इसलिए नवदुर्गा में जब कन्याओं का अर्चन होता है, कन्यात्व जिसमें हो उसी का अर्चन कन्या के रूप में होना चाहिए। 9-10 वर्ष के बाद आयु की कन्या का फिर पूजन है, ठीक है। बाकी कन्या रूप में अर्चन 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष 9 वर्ष तक की आयु की कन्याओं का ही अर्चन पूजन करना चाहिए। तो महाराज जी पुराणों में लिखा है कि धर्म लाभ की कामना हो और मोक्ष लाभ की कामना हो तो पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मणों की कन्याओं का पूजन करके, उनको भोजन करा के, दक्षिणा वस्त्र आदि दे करके उनका पूजन करे तो धर्म लाभ और मोक्ष लाभ प्राप्त होता है। शत्रुओं को पराजित करने की कामना हो तो क्षत्रियों की कन्याओं का पूजन करके, उनका पाद प्रक्षालन करके, उनका विधिवत उनको अर्चन भोजन और वस्त्र और द्रव्य दक्षिणा आदि प्रदान करके संतुष्ट करने से शत्रुओं का पराभव होता है, शरीर में बल की प्राप्ति होती है। व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा हो, घाटा ही घाटा जा रहा हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, तो वैश्य कुल की कन्याओं का पूजन करने से, उनका अर्चन करने से धनागम होने लग जाता है और ऋण समाप्त हो जाता है। और चाहे जितना भयंकर रोग हो, बीमारी जा नहीं रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, आयु की वृद्धि के लिए और आरोग्य की प्राप्ति के लिए चतुर्थ वर्ण की कन्याओं का भी पूजन और उनका सम्मान होता है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक जाति रूप में भगवती विराजमान है, इसलिए भगवती का अर्चन किया जाता है। बोलो भगवती जगदम्बा माता की। जाति शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा के अनुसार जाति शब्द का अर्थ है जन्म नैव या प्राप्यते सा जाति, जो जन्म से ही प्राप्त हो जाती है उसका नाम जाति है। इसलिए हमारे सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जाति का निर्धारण जन्म से होता है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, वृत्ति माने रोजी रोटी, ये रोजी रोटी भी भगवती का ही स्वरूप है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि भगवती ही सबकी रोजी रोटी है।
ब्राह्मणों को अपने घर में रोज ग्रंथों का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ उनकी रोजी रोटी है। ग्रंथों को नीचे न रखे, ग्रंथों का बहुत आदर करे। ग्रंथ भगवत स्वरूप हैं ऐसा माने। रोज भागवत, वाल्मीकि और अपने जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं उनको भी पूजा गृह में विराजमान करके उन पर भी गंधाक्षत पुष्प अर्पित करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की वो वृत्ति है। शास्त्र ही तो हमारा धन है और हमारे पास है क्या? ग्रंथ ही हमारे सर्वस्व हैं। इसी प्रकार से क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए और इसी प्रकार से वैश्यों को अपनी गद्दी की, खाता बही आदि की पूजा करनी चाहिए। और ऐसे ही चतुर्थ वर्ण के लोगों को अपनी कन्नी और अपने जो भी यंत्र आदि उपकरण हैं उनकी पूजा करनी, क्योंकि वो वृत्ति है उनकी। इस वृत्ति को हम नमस्कार वृत्ति रूप से भगवती को प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भगवती देवी संतोष के रूप से विराजमान है उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये संतोष भी भगवती का ही स्वरूप है और इस संतोष देवी को ही लोग संतोषी माता कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं संतोषी माता किसी पुराण में नहीं है, कहां से आई? हमको यह समर्थन नहीं कर रहे हैं कि जो संतोषी माता है वो अमुक पुराण में है, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसकी जो प्रचलित कथा है वो किसी पुराण में उपलब्ध होती नहीं है। बाकी ये जरूर है कि वह भी भगवती की का स्वरूप है, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता। तुष्टि माने संतोष, जो सभी प्राणियों में संतोष के रूप से है, उस भगवती को प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाराज जी ब्रह्म भी इन्हीं का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाक्रेष्या भूतेषु सत्तम तस्य व्याप्त देवी नमो नमः। जो संपूर्ण जगत चराचर में व्याप्त हैं, इंद्रियों की अधिष्ठात्री शक्ति, उनको प्रणाम है। चित्त रूपेण कृष्णम एतद्व्याप्त जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेंद्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यविहन्तु चापदा। या साम्प्रतं च उद्धत दैत्यतापितै रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्ति भी। ये स्तुति देवताओं ने क्या उसी समय गंगा स्नान के लिए भगवती पार्वती आई थी। उन्हीं के शरीर के कोष से भगवती कौशिकी देवी प्रकट हो गई और कहा कि आप लोगों ने हमारी ही स्तुति की है। भगवती का नाम कौशिकी हो, बोले कौशिकी माता की। उनके निकलने से भगवती पार्वती कृष्णा हो गई, उनका नाम कालिका हो गया। बोलो कालिका माता की। अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करके भगवती विराजमान हैं। चंड मुंड जो शुंभ निशुंभ के सेवक हैं, उन्होंने देखा, अरे बोले महाराज इतनी सुंदर स्त्री तो त्रिभुवन में हमने देखी नहीं, और आकर शुंभ निशुंभ से वर्णन किया और बड़ा विस्तृत वर्णन है। तुम ऐरावत हाथी छीन लाए, उच्च श्रवा घोड़ा छीन लाए, ये छीन लाए, वो छीन लाए, क्या कमी है तुम्हारे पास? बस एक ही कमी है, जिस स्त्री का हम दर्शन करके वैसी स्त्री तुम्हारे पास नहीं है। वो और आ जाए फिर तो तुम दिखाई पड़ोगे। इसलिए एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि में ते स्त्री रत्न वेशात कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। इस स्त्री रत्न को तुम ग्रहण क्यों नहीं करते हो? ले जाओ। सुग्रीव नाम के दूत को भेजा शुंभ निशुंभ ने कि जाकर के कहो कि वह हमारा वर्ण कर ले। दूत ने आकर के कहा, इस समय तीनों लोकों के स्वामी महाराज शुंभ निशुंभ हैं, उनकी आज्ञा से हम आपके समीप में आए हैं। उन्होंने संपूर्ण अपने शत्रु देवताओं को जीत लिया है, तीनों लोग उनके अधीन हैं, यज्ञ के भावों का भी वही ग्रहण कर रहे हैं।
और संपूर्ण देवताओं के दिव्य रत्न भी उन्हीं के पास हैं, और तुम स्त्री रत्न हो, इसलिए हे देवी तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि हम रत्न भुज हैं, रत्नों का भोग करने वाले हैं। चाहे तो मेरा वर्ण कर लो शुंभ का, और चाहे मेरे अनुज निशुंभ का वर्ण कर लो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो, इसलिए तुम हमारा वर्ण करके अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी, इसलिए जल्दी मुझे स्वीकार कर लो। भगवती मुस्कुरा करके बोली, कौन भगवती? बोले इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरांत स्मिता जगऊ दुर्गा भगवती भद्रा येदम धार्यते जगत। वो दुर्गा भगवती प्रसन्न होकर के बोली, जिन्होंने सारे संसार को धारण कर रखा है, क्योंकि महीस्वरूपेण यतस्थितासी आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासी। ये धरती भी तो साक्षात दुर्गा का ही स्वरूप है, आपने धारण कर रखा है। देवी जी ने कहा, भैया तुम तो सत्य कह रहे हो, दूत तुम सत्य कह रहे हो। इस समय तीनों लोकों के स्वामी शुंभ निशुंभ हैं, पर क्या करूं, हमने बचपन में एक प्रतिज्ञा कर ली थी, वो प्रतिज्ञा यदि हमने न की होती तो हम तुम्हारे स्वामी शुंभ निशुंभ की बात जरूर मान लेते। बताओ तुमने कौन सी प्रतिज्ञा की? यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भरता भविष्यति। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, मेरे अहंकार को चूर कर देगा, जो हमारे समान बल वाला होगा, वही हमारा भरता होगा। तो चाहे शुंभ लड़ लें और चाहे निशुंभ लड़ लें, हमको हरा दे में हमसे ज्यादा शक्ति का प्रदर्शन करें तो हम जाने के लिए तैयार हैं। दूत ने कहा, रे देवता उनके सामने ठहर नहीं पाते, तुम अबला नारी कैसे ठहरोगी? तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किम पुनः स्त्री त्वमेकी का, अकेली तुम कैसे खड़ी रहोगी? बोले महाराज तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो जाओ, कह दो, हमारी प्रतिज्ञा सुना दो। दूत ने कहा, केसा कर्षण निर्धूता गौरवा मां गमिष्यसी। अब आएंगे केस पकड़ के घसीट के ले जाएंगे तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए कम से कम इज्जत तो रखो अपनी, चलो हमारे संग। बोली नहीं, जैसी उनकी इच्छा हो वो वैसा करें, हमें अपनी प्रतिज्ञा सुना दी। अब तो दूत लौट करके शुंभ निशुंभ के पास आए हैं, हम लोग भगवती का ध्यान करते हैं। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणोत्तंसोरु रत्नावली भास्वद्देह लताम दिवाकर निभाम नेत्रत्रयोद्भासिताम माला कुंभ कपाल नीरज कराम चंद्रार्ध चूड़ाम पराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतये। सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में विराजमान भगवती पद्मा देवी को हम प्रणाम करते हैं, जो नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में मणियों की शोभा से, कांति से उनकी देह अत्यंत उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान जिनका तेज है, 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। हाथों में माला कुंभ कपाल और कमल लिए हुए हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट है। ऐसी भगवती के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। अब महाराज जी, जैसे ही दैत्यराज को जाकर के वो सुग्रीव नाम के दूत ने बताया, अब तो भयंकर क्रोध किया शुंभ निशुंभ ने। धूम्रलोचन नामक अपने सेनापति को भेजा, कहा जाओ केस पकड़कर घसीट के ले आओ, और कोई उसकी सहायता में हो, यक्ष गंधर्व देवता सबको तुम समाप्त करके चले आना। धूम्रलोचन आया, 60,000 असुरों की सेना को लेकर के आया। उसने भी कहा कि चलो हमारे संग। ये तो सबका संहार करने के लिए संहारकारिणी शक्ति बनकर बैठी है। सबसे एक ही बात कहती है, हमसे लड़ लो, हरा दो तो ले चलो। इनको भला कौन हरावे?
अरे बोले दैत्येश्वर ने आपको भेजा है और आप लेने आए हैं तो ले जाओ, हैं? आप लेने आए हैं तो ले जाओ, हमारी प्रतिज्ञा को पूरा करके ले जाओ, हम आपका क्या बिगाड़ सकती हैं। जैसे ही उसने देवी जी के ऊपर आक्रमण किया, हुंकारेणैव तम भस्मो सा चकारांबिका तथा, एक हूं का उच्चारण किया और धूम्रलोचन 60,000 असुरों के सहित तत्काल भस्म हो गया। और महाराज जी भगवान भगवती के वाहन सिंह ने बचे खुचे असुरों को परास्त कर सबको मार डाला। धूम्रलोचन समाप्त हो गया। शुंभ बहुत क्रोध में होठ कांपने लगे। चंड मुंड को कहा, हे चंड हे मुंड, जाओ तुम युद्ध करके और उनको घसीटते हुए यहां ले आओ। अब तो महाराज चंड मुंड चले हैं। भगवती का हम सब फिर ध्यान करते हैं। ओम ध्यायेयम रत्न पीठे शुक्ल पठतीम पठितम षण्वतीम श्यामलांगीम न्यस्तई कांग्रिम सरोजे शशि शकल धराम बल्लकीम वादयंतीम काल्लाराबद्धमालाम नीमत विलसत चोलिकाम रक्तवस्त्राम मातंगीम शंखपात्राम मधुर मधुमदाम चित्रकोद्भासी भालाम। मातंगी भगवती का ध्यान करता हूं। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठी हैं, तोते के मधुर शब्द को सुन रही हैं। उनका शरीर श्याम वर्ण का है, एक चरण कमल पर रखे हुए हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं, कल्हार पुष्पों की माला है और वीणा अपने अंक में पधरा करके बजा रही हैं। ऐसी सुंदर चोली धारण किए हुए हैं, लाल रंग की साड़ी धारण किए हुए हैं, शंखमय पात्र में सुंदर मधु विराजमान है और मधु का पान कर रही हैं। ललाट में बेंदी की बड़ी शोभा हो रही है। बोलो मातंगी माता की। वहां सिंह पर विराजमान भगवती का दर्शन चंड मुंड ने किया। भयंकर युद्ध का आरंभ हो गया। और महाराज जी वो भयंकर युद्ध का जब आरंभ हुआ तो उसी समय ततः कोपम चकारो चैरंबिका तानरीन प्रति कोपेन चास्यावदनम मसीवर्णम भूतदा। उसमें क्रोध के कारण भगवती का गौरमुख दम श्याम हो गया और भौहें कुटिल हो गईं। और उसी समय भयंकर अट्टहास करती हुई काली जी प्रकट हो गईं। बोलो काली माता की। विचित्र खट्वांग धरा नरमाला भूषण, नरमुंडों की माला पड़ी हुई है, खट्वांग आभूषण है और द्वीपी चर्म परिधाना, गज चर्म का वस्त्र धारण किए हुए हैं। अति भैरव नाद करने वाली हैं, लपलपाती हुई उनकी जिह्वा है, लाल लाल नेत्र हैं। वो महाराज भक्षण करने लगी दुष्ट असुरों का। कैसे? कहते पार्ष्णिक ग्राहं कुशग्राह्योद घंटा समन्वितान समादायिक हस्तेन मुसे चक्षेप वारणान। जैसे श्याम भोगी चना ऐसे फांकते हैं ना लोग, ऐसे मूंगफली फांकते हैं, चना फांकते हैं, चना चवेनी, ऐसे ही इतनी विकराल हैं कालिका देवी। वो ऐसे हाथ घुसाती हैं, हाथी घोड़ा सेना ऐसे अपने मुंह में झोंक लेती हैं। फिर बड़ी भयंकर उनको चबाने चरवण करने लग जाती हैं। किसी के केस पकड़ के खींच दिया, किसी को घुटनों से, किसी को दृष्टि से सांप को समाप्त कर दिया। और अब तो महाराज चंड मुंड ये दोनों युद्ध करते हुए दौड़े। भयंकर युद्ध हुआ है महाराज। और उस समय काली ने अथ मुंडो विधावत काम, खड्ग से चंड का मस्तक काट लिया है। मुंड आया है, चंड को समाप्त हुआ देखकर मुंड आया है। मुंड का मस्तक भी भद्रकाली ने काट दिया और चंड मुंड का मस्तक हाथ में लेकर के भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवती ने नामकरण भी कर दिया। बोले तुम चंड मुंड का मस्तक लेकर के यहाँ आई हो, इसलिए यस्मात् चंडम चमुंडं च गृहीत्वा तम कागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी हो स्थिति। आज के बाद तुम्हारा नाम चामुंडा होगा। बोलो श्री चामुंडा माता की जय।